हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ये सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम प्रीवियस पेपर्स तो एनालाइज करेंगे ही, साथ में हाल ही में जो एग्ज़ाम आपके हुए, चाहे मैं सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम की बात करूं या फिर हिमाचल के पिछले 5 सालों की एग्ज़ाम की बात करूं, यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, टॉपिक्स कौन से रहे, सब टॉपिक्स कौन से रहे, वो सारी चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा अगर आप इस सीरीज को फोकस करेंगे। दोस्तों, अगर आप जेबीटी, टेट, टेट आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, टीजीटी कमीशंस, जेबीटी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्ज़ाम को टैकल करना चाहते हैं, यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं प्रोफेशनल्स के अंडर। फ्रेंड्स, अगर आप इन एग्ज़ाम के लिए फ्री टेस्ट भी लगाना चाहते हैं तब भी आप व्हाट्सएप कर लेना। पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप के ऊपर मिल जाएगी। लेक्चर्स की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप्स में मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नेचर्स एंड नर्चर्स रेफर्स टू। फ्रेंड्स, अब यहां पर अगर मैं बात करूं नेचर्स की, प्रकृति, नर्चर, पालन पोषण, यहां पर बात हो रही है एक बच्चे के ऊपर। चाहे मैं उसका हेरिडिटी की मीनिंग की बात करूं या फिर मैं उसके एनवायरमेंट फैक्टर्स की बात करूं, क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना। बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो आप, ठीक है। तो पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं अच्छे से आपको डिफाइन यहाँ पर करवा देता हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चंस आउट ऑफ लैंग्वेज और मॉडिफाइड भी हुआ तब भी आपके पास आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो नेचर एंड नर्चर रेफर टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो हो नहीं सकता, टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर भी नहीं हो सकता, फिजिकल फीचर्स एंड टेम्परामेंट भी नहीं हो सकता है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण इसका सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चंस है वो बनते हैं। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि देखा गया है कि बालक को अपने माता पिता द्वारा बहुत से गुण मिलते हैं। माता पिता जैसे होते हैं उनके बच्चे भी वैसे होते हैं। वहीं दूसरी ओर यह भी देखा गया है कि बच्चे माता पिता से अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इंटेलिजेंट लेवल पर असमान डिफरेंट होते हैं, रंग रूप में डिफरेंट होते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट होते हैं। फ्रेंड्स, लेकिन दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर यह भी क्लियर कर देता हूँ कि दूसरा फैक्ट यहाँ पर यह भी देखा गया कि जिनके माता पिता इंटेलिजेंट होते हैं उनकी जो संतान है वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं हो पाती है, ठीक है। और जिनके अनपढ़ पेरेंट्स रहते हैं उनके जो आगे बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये मैं आपको हेरिडिटी मीनिंग यानी कि वंशानुक्रम का अर्थ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि फिजिकल फैक्टर्स हो गया, सोशल फैक्टर्स हो गया, इकोनॉमिकल फैक्टर्स हो गया, कल्चरल फैक्टर्स हो गया, ये आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, ठीक है। द राइट आंसर इज हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी कि नेचर जो है वो नर्चर रेफर्स टू हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। आई होप आपका आंसर भी क्लियर हो गया होगा और इन सब का मीनिंग भी आपको पता चल चुका होगा। फ्रेंड्स, कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है इस एग्जाम को लेकर, व्हाट्सएप कर लेना। क्रैश कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका एग्जाम निकलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उठा लीजिए कोई भी क्वेश्चंस पेपर, टॉपिक्स उठा लीजिए, सब टॉपिक्स उठा लीजिए, पिछले एग्जाम के क्वेश्चंस उठा लीजिए। यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने हैं, आप इन चीजों को स्किप नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चंस क्या है? द 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द जाइगोट आर कॉल्ड। क्या बात हुई यहां पर? फ्रेंड्स, ह्यूमंस हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। टोटल की मैं बात करूं यहां पर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। 22 जो है वो नंबर्ड क्रोमोसोम, यानी कि उनको हम क्या कहेंगे? ऑटोसोम्स। क्या कहेंगे? ऑटोसोम्स, ठीक है।
ऑटोसोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मैंने यहाँ पर बात की है ह्यूमंस हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 22 पेयर्स यानी कि नंबर्ड क्रोमोसोम्स दैट इज मीन ऑटोसोम। ठीक है, द राइट आंसर ऑटोसोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जीन विच डज नॉट डोमिनेट इज ऑल्सो नोन एज। जो जीन हावी नहीं होता है उसे निम्न के रूप में जाना जाता है। अब देखिए यहां पर पैसिव जीन की बात करूं या फिर मैं डोरमेंट जीन की बात करूं, रिसेसिव जीन की बात करूं, ये आपको थोड़े से की फैक्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, पिक्चर्स आपके सामने आ रही है, जितनी भी डेफिनेशंस होगी, अगर कुछ और डेफिनेशंस होगी मैं आपके सामने वो ग्राफिकली उनको मैं लेकर आपके सामने आ जाऊंगा। ठीक है, ताकि आप उन चीज़ों को अच्छे से क्लियर आउट कर सकें और कॉपी पेंसिल लेकर बैठना है, क्योंकि ये सारे नोट करते चलिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीख कर जाने वाले और फास्ट एंड बेस्ट प्रिपरेशन करनी है तो कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, फ्री टेस्ट भी आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, फेनोटाइप का मतलब यहाँ पर पूछा गया है। अब ये फेनोटाइप होता क्या है, पहले तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। फेनोटाइप का मतलब दोस्तों यहां पर यह है कि वह जीन जो देखने योग्य हैं, वह जो जीन में देखने योग्य हैं। ठीक है, फेनोटाइप क्लियर हुआ, क्योंकि ऑप्शंस भी साथ साथ में देखते चलिए क्वेश्चंस का ऑप्शंस क्या कह रहा है। आप खुद भी इन क्वेश्चंस को मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, इन अ वे सोशल परसेप्शंस स्टडीज परसेप्शंस। एक तरह से सामाजिक धारणा अध्ययन की धारणा है। दोस्तों अगर मैं यहां पर बात करूं परसेप्शन स्टडीज की, तो सीधी सी बात है, एक तरह से लोगों की सामाजिक धारणा जो वो उसकी परसेप्शंस है। ठीक है, यानी कि इन अ वे पीपल सोशल परसेप्शंस स्टडीज परसेप्शंस, लोगों की सामाजिक धारणा अध्ययन की धारणा है, दैट इज मीन सोशल परसेप्शंस लोगों की। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पीपल। चलिए, और ये क्वेश्चंस अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए, इज वन ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेस इन सोशल परसेप्शंस। सामाजिक धारणा में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में से एक है। अब देखिए, व्यक्तिवाद तो हो नहीं सकता, वर्गीकरण बिल्कुल होगा। ठीक है, तो वर्गीकरण सामाजिक धारणा में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में से एक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, डेटा इकट्ठा करना इन चरणों में से एक है। गैदरिंग ऑफ डाटा इज वन ऑफ द स्टेप्स इन। क्वेश्चंस टॉप 10 मैगजीन्स में हाईलाइटेड है, इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेटा इकट्ठा करना इन चरणों में से एक है। चलिए, एल्गोरिथम के नियमों में से एक है क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हेरिस्टिक्स या फिर कंसेप्ट फॉर्मेशंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, वांट, डिजायर, नीड, हंगर्स रेफर टू। अब देखिए, वांट, डिजायर, नीड, हंगर्स रेफर टू, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये रेफर्स करते हैं यहां पर मोटिव्स, यानी कि इरादे। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक स्टडीड, यानी कि थॉर्नडाइक ने अध्ययन किया, किसके ऊपर किया, क्या वो क्लासिकल के ऊपर किया, वर्बल के ऊपर किया, परसेप्चुअल प्रोसेस के ऊपर, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग के ऊपर किया। आपको याद रखना है, थॉर्नडाइक ने स्टडीड की थी बाध्य सीखना, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लर्निंग इज द डोमिनेंट एक्टिविटी ऑफ एनी। बताइए,
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या वो थॉट है, टाइम है, एरिया है या फिर मोमेंट है? फ्रेंड्स, लर्निंग इज द डोमिनेंट एक्टिविटी ऑफ एनी मोमेंट। ऑप्शन नंबर डी, क्षण। चलिए, उत्कृष्ट एथलीट आमतौर पर कुछ व्यक्तित्व विशेषताओं को रखते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एथलीट्स की यहां पर बात हुई है, यूजली पोसेस सर्टेन पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज। दोस्तों, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एग्रेसिवनेस, आक्रामकता। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एथलीट्स यूजली पोसेस सर्टेन पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एग्रेसिवनेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। मनोवैज्ञानिक जो उपलब्धि प्रेरणा के अध्ययन के साथ सबसे अधिक निकटता से संबंधित रहा है। फ्रेंड्स, यहां पर बात हुई है साइकोलॉजिस्ट हु हैज बीन मोस्ट क्लोजली रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन इज, आपको याद रखना है इनका नाम, एक्लैंड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज वॉज गिवन बाय, इंपॉर्टेंट आना चाहिए सभी को क्वेश्चंस, जल्दी से सोच सकते हैं आप, मॉक टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बी, अल्फ्रेड बिनेट। फ्रेंड्स, लेक्चर्स की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप्स में मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्री टेस्ट अगर आप लगाना चाहते हैं, जेबीटी टेट, लैंग्वेज टीचर, टीजीटी कमीशंस, आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल, टेट आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल, किसी भी एग्जाम के लिए व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। नोट्स लेने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फुल कोर्स की जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करने, क्योंकि सीडीपी के बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आने वाले हैं आगे, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपका। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके फीडबैक जरूर देना। तो फिलहाल दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।